Hi and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second part of learning Maya after knowing 3ds Max. So in the last part हमने कुछ बेसिक सिमिलरिटीज़ और जो डिफरेंस थे उनके बारे में बात की थी और वो देखे थे वो क्या हैं मैक्स के और इसके माया के। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली मैक्स और माया के इसके हमने देखे थे डिफरेंस क्या थे बेसिकली, और मतलब मैक्स में जो चीज़ें होती हैं वो माया में करने का क्या तरीका है, अगर वो सेम है तो उसके बारे में बात की थी, अगर उसमें डिफरेंस है उसके बारे में बात की थी। और दोनों सॉफ्टवेयर इसी तरह ही ओपन करके दोनों में हमने प्रैक्टिकली उसका एक डेमो भी मैंने दिया था। तो अभी हम थोड़ा सा फर्दर बात करते हैं। लास्ट हमने प्रिमिटिव्स और बेसिक जो चीज़ें थी उनके बारे में बात की थी। एफ प्रेस करके इसको मैं जूम करता हूँ और यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं इसका नाम रख सकता हूँ B1 बॉक्स 1। ठीक है जी, आपने नाम चेंज कर दिया। यहाँ से आप सारों को सिलेक्ट करके आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। किसी एक को सिलेक्ट करके आप अगर इस तरह इस लेवल पे जाते हैं, मिडल माउस प्रेस करके होल्ड और ड्रैग करते हैं माउस, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। इसको मैं 2x2 कर देता हूँ और इधर आके F प्रेस करता हूँ और मैं कर देता हूँ। और शेडेड में आपको बताया था, इस पर क्लिक करेंगे तो शेडेड प्लस वायर फ्रेम में आ जाएगा। वायर फ्रेम अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, ऑफ करेंगे वायर फ्रेम गायब, वायर फ्रेम आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया था इस लेवल पे। जिस तरह आप मैक्स में जाते हैं, मैक्स में आप बॉक्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप बेसिक जो माया में हमने देखा है वही बेसिक्स मॉडिफाई में आते हैं और इसको मॉडिफाई जिस तरह भी आपने करना है करते हैं। देन आप राइट क्लिक करते हैं और एडिट पॉली में कन्वर्ट करते हैं इसको। देन आप वर्टेक्स लेवल 1 प्रेस करके, 2 प्रेस करके, एज लेवल पे 3 प्रेस करके, बॉर्डर और बॉर्डर इधर है नहीं, 4 प्रेस करके पॉलीगॉन, 5 प्रेस करके एलिमेंट, आप इसमें आ जाते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं आप। तो आप बेसिकली एडिट पॉली से बाहर निकल के एज ए होल ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। माया में बेसिकली मैक्स और माया का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ये है कि ये प्रिमिटिव जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो शेप क्रिएट की है, बॉक्स एक ज्योमेट्री हमने इधर ये क्रिएट की है बेसिकली, ये इस लेवल पे भी एडिटेबल है। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट टू एडिटेबल पॉली वर्टेक्स और एज और उसमें पॉलीगॉन मोड में जाने के लिए ये इस लेवल पे भी एडिटेबल है। हमने स्पेस में देखा रहा, स्पेस आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो ये मार्किंग मेन्यू आ रहा होता है आपके सामने, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करें और देन राइट क्लिक करें इसके ऊपर, तो आप देखेंगे एक मार्किंग मेन्यू और आ जाएगा जिसमें आपको वर्टेक्स, एज, फेस नज़र आ रहा है। फेस बेसिकली पॉलीगॉन है, माया में इसको फेस कहा जाता है, डिफरेंस नहीं है कोई भी। ये देखें पॉलीगॉन ही है बेसिकली, सिर्फ फेस कहा जा रहा है। राइट क्लिक करें, आप वर्टेक्स में चले जाएँ। आप इस टाइम वर्टेक्स लेवल पे इसको एडिट कर रहे हैं। राइट क्लिक करें और ओवर करें अपना माउस इसके ऊपर, ये हाईलाइट होगा, छोड़ दें माउस। अभी आप एज मोड में, ठीक हो गया जी। और फिर आप राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, तो अभी आप इसको एज ए होल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। प्लेन एंड सिंपल एंड वन लाइनर जो है वो अगर आसान तरीके से समझाना चाहूँ जो मैक्स यूज़र हैं उनके लिए ये है कि आप राइट क्लिक इस पर करें, ये मार्किंग मेन्यू है। अभी आप चले गए हैं वर्टेक्स मोड में, आप समझें कि आप ये एडिट पॉली में ही हैं। जिस तरह आप मैक्स में जाते हैं, इस पर एडिट पॉली में जाते हैं और देन आप वर्टेक्स सेलेक्ट करके आप इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। आप यही समझें कि आप इसमें ये इस टाइम एडिट पॉली में आप राइट क्लिक करते हैं, एज मोड में जाते हैं और एज सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, तो इसको ऐसे आप ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। आप एडिट मोड से बाहर निकल गए। जिस तरह इसमें अभी एडिट मोड में अगर मैं इसको वर्टेक्स ऑफ कर दूं, एडिट पॉली से मैं बाहर चलाऊंगा, तो अभी मैं देखूं तो इसको एज ए होल ऑब्जेक्ट मैं जो है ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ तक तो मैक्स और माया हमने दोनों चीज़ें समझ ली कि किस तरह। अच्छा, तीसरी चीज़ आ गई जो अगली है वो है जो मैं ई प्रेस करता हूँ और इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो देखें ये मेरा स्नैप हो रहा है जो कि मैंने ऑन किया हुआ ख़ुद। यही मैक्स में हम देखना चाहें तो हम ए प्रेस करते थे, देन ई प्रेस करें रोटेट, और ए प्रेस करने से आपको पता ही है एंगल स्नैप ऑन होता है। ऑन करते थे तो उसके बाद ये स्नैप कर रहा है, ठीक है। और अगर ये ऑफ़ करते तो हम इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं जहाँ भी करना चाहें। मैक्स में मैंने ऑन किया हुआ है, आपको मैंने बताया था। यहाँ से आप जा सकते हैं इसकी सेटिंग में जो टूल्स हैं। अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ किसी पे भी, डबल क्लिक करूँ तो वही टूल सेटिंग जो यहाँ से आती है वही टूल सेटिंग आ जाएगी डबल क्लिक करने से। अगर आप इधर देखें ये सारी ऑप्शन के नीचे हैं तो आप देखें ये अलॉन्ग नॉर्मल जो है ये रिलेटिव हुआ हुआ है,
बेसिकली जब आप माया इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑफ होता है, जब आप रोटेट कर रहे होते हैं तो ये स्नैप नहीं करता कहीं भी। मैंने इसको ऑन किया हुआ है रिलेटिवली, तो इसलिए ये परमानेंट ऑन है, ये 15 यूनिट के ऊपर ये इसको स्नैप कर रहा है, ठीक है। वैसे ये ऑफ होता है। इसकी शॉर्ट की है जो, वो है जे। आपने जे देखें, जे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, ये रिलेटिव में आ रहा है, छोड़ देंगे ऑफ हो जाएगा, होल्ड करके रखेंगे, छोड़ देंगे, ये देखें स्विच हो रहा है। जैसे ही मैं जे प्रेस करके रखता हूँ, ये रिलेटिव में आया, आप अप करें तो ये स्नैप कर रहा है। आप इधर भी देख सकते हैं ये स्नैप कर रहा है, क्योंकि मैं जी पे कर रहा हूँ, तो आप जी देखें 60, और ये देखें ये स्नैप कर रहा है 15 पे, ऐड कर रहा है बीच में, ठीक है। जैसे ही छोड़ दिया मैंने तो उसने ये ऑफ़ कर दिया, और अब अगर करूँगा तो ये स्नैप नहीं कर रहा। मैंने इसको ऑन रखा हुआ है क्योंकि नॉर्मली आपको ये मतलब स्नैप ही कर रहे होते हैं आप, अच्छी ऑप्शन है ये, तो मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ है। बहुत कम चांस होते हैं जब आपको स्नैप नहीं करना, तो आप उस वक्त जे प्रेस करें, तो अभी ये ऑपोजिट इसके काम कर रहा है। जे प्रेस एंड होल्ड करके रखें, अभी ये स्नैप नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप जे छोड़ देंगे, जे प्रेस करके नहीं रखेंगे, तो फिर ये स्नैप ही कर रहा होगा, ठीक हो गया जी। ये ऑप्शन है, यही मूव में सेलेक्ट करूँगा तो उसके टूल्स में आ जाएगा, इसमें सेलेक्ट करूँगा इसके टूल्स में आ जाएगा, राइट क्लिक करूँगा, क्लोज करूँगा, टैप, क्लोज हो जाएगा। ये तो यहाँ तक हो गई हमारी दोनों चीज़ें सेम। अच्छा, उससे अगली जो चीज़ है वो है इसका पिवट। अभी इसका जो पिवट है वो इस वक्त आप देखें ये ग्राउंड पे है, और उसके लिए हम एस प्रेस करते तो ये स्नैप ऑन हो जाता है, स्नैप टॉगल। राइट क्लिक करके आप इसकी फर्दर ऑप्शन में चले जाते थे। आप ग्रिड में हैं, आप वर्टेक्स ऑन करें, ग्रिड ऑफ कर दें, तो अभी आप देखें ये वर्टेक्स पे अभी तो नहीं करेगा क्योंकि हम वर्टेक्स में हैं नहीं। जैसे ही आप वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें ये वर्टेक्स पे चला गया, और अब मैं वर्टेक्स स्नैप करना चाहूँ, ये देखें ये साथ ही ग्रीन हो जाती है लाइन, ठीक है जी। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ और उसको वायर फ्रेम में लेके जाऊँ तो आप बेहतर समझ सकते हैं। ये देखें जी, एस ऑफ करूँगा ये मेरा गिज़्मो चेंज होगा, एस से ऑन करूँगा ये गिज़्मो चेंज हो गया, और उसके बाद मैं ये देखें अभी ये लाइन आई है येलो है, जैसे ये स्नैप करेगा ये देखें ग्रीन हो जाएगी, यानी कि ये वर्टेक्स पे स्नैप कर रहा है। कहीं भी मैं स्नैप करना चाहता हूँ, ये देखें ठीक हो गया जी, ये स्नैप कर रहा है। शेडेड में आऊँ तो देखें उसने स्नैप कर दिया। ऑब्वियसली शेप तो ख़राब होगी, कंट्रोल जी करके शेप बाहर लेके आता हूँ। इसी तरह राइट क्लिक करूँगा, मैं इस पर इसको ऑफ कर देता हूँ और ग्रिड पे ऑन करता हूँ, तो अभी आप देखें ये ग्रिड का आ गया। मैं इसको वर्टेक्स पे ही मूव करूँ तो ये वर्टेक्स इस टाइम ग्रिड पे कर रहा है, ये वर्टेक्स पे नहीं करेगा। देखें ये वर्टेक्स पे नहीं कर रहा स्नैप, ये ग्रिड पे करेगा सर। ठीक हो गया जी। एस प्रेस करूँगा, मैं ऑफ करता हूँ स्नैप, इससे बाहर निकलता हूँ, तो ये इस वक्त मैं इसके ऑब्जेक्ट में आ गया। आप ये देखें कि वर्टेक्स में हूँ तो ये इस टाइम वर्टेक्स लेवल पे है जो भी कुछ हो रहा है। इससे बाहर निकलूँगा तो ये इस वक्त ऑब्जेक्ट लेवल पे है, इस टाइम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूँ। एस प्रेस करता हूँ तो अभी ये एज ए ऑब्जेक्ट को कर रहा होगा। F3 प्रेस करूँ मैं तो आपको नज़र आएगा ये इस टाइम ग्रिड पे स्नैप कर रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी माया में। माया में वर्टेक्स को इसको पिवट को एडिट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप डी प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं। एक बार डी प्रेस करके छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रेस डी एंड रिलीज, ठीक है। आपने जैसे ही की दोबारा करेंगे ये एग्जिट हो, ये देखें ये गिज़्मो चेंज होगा। डी प्रेस करूँगा, छोड़ूंगा, ये देखें गिज़्मो आ रहा है, चेंज हो गया आपका। दोबारा करूँगा वो एडिट पिवट से बाहर निकल गया। एक तो ऑप्शन ये है कि प्रेस करें और छोड़ दें। दूसरा है कि अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ तो अभी आप देखें वो एडिट पिवट में है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो एग्जिट हो गया एडिट पिवट से। प्रेस एंड होल्ड योर डी की, देखें वो एडिट पिवट में, जैसे ही रिलीज़ करूँगा निकल जाएगा। अगर खाली प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो फिर ये उसी के अंदर ही रहेगा एडिट पिवट में, दोबारा प्रेस करने पे ये एग्जिट हो जाएगा। अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ तो एडिट पिवट में ही अभी आप देखें मैं चेंज कर रहा हूँ पिवट, वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ पिवट चेंज कर रहा है। मैं इधर रख देता हूँ पिवट और छोड़ता हूँ डी की, तो वो आपका यहाँ से अब मूव हो रहा है। ई प्रेस करता हूँ, यहाँ से ही आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। स्केल करता हूँ तो यहाँ से ही आपका स्केल हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं दोबारा डी प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ, दोबारा मैं एडिट कर रहा हूँ, रिलीज़ करने वो एग्जिट हो जाता है। और अगर मैं प्रेस करके छोड़ दूँ तो आप देखें ये बेसिकली एडिट पिवट में है इस टाइम मोड में। इसकी एक और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि एडिट पिवट मोड में आप जैसे ही मैं अपना जो कर्सर है, जो पॉइंटर है माउस का, वो लेके जाता हूँ किसी भी, तो एंग नीचे आ जाता है अलाइन। आप देखें
मैं क्लिक करूँगा, वो इस टाइम इस पॉलीगॉन के अलाइन कर दिया है, इस एज पे क्लिक करता हूँ, इस एज के कर दिया है, मैं वर्टेक्स पे करता हूँ तो वो इस वर्टेक्स के इसने अलाइन कर दिया। देख रहे हैं आप, ये जहाँ भी अलाइन करता हूँ दोबारा डी प्रेस करने को एग्जिट होता हूँ, अभी आपका पिवट यहाँ पे है, ठीक है। मैं ई प्रेस करूँगा, वो रोटेट भी यहाँ से हो रहा होगा, ठीक है। मैं स्केल प्रेस करूँगा, वो स्केल भी यहाँ से होगा, समझ गए। दोबारा डी प्रेस करूँगा, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, और वही कमांड्स हम सारी यूज़ कर सकते हैं। एक्स प्रेस करूँ और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखें ये स्नैप कर रहा है, ठीक हो गया जी। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और वी प्रेस करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ वर्टेक्स लेवल पे, ठीक हो गया जी। ये स्नैपिंग के लिए जिस तरह उसमें हम करते थे, वो उसमें स्नैप करते थे हम, मैक्स में स्नैप करते हैं हम, इसको क्लिक करके और यहाँ से जाके ऑप्शन चूज़ करते हैं हमने कहाँ पे स्नैप करना है और ऑन ऑफ कर लेते हैं जैसे भी। इसी तरह माया में आपका ये एक स्नैप है बेसिकली ग्रिड का है, इसको क्लिक करूँगा तो ये उसी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब ये ग्रिड के ऊपर कर रहा है इसको, ठीक हो गया जी। और अगर इसकी जो शॉर्ट की है वो एक्स है, एक्स प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा तो ये उसी मोड में रहेगा, और मैं जहाँ भी मैंने इसको ग्रिड पे स्नैप करना है, जैसे ही एक्स रिलीज़ करूँगा देखें वो चेंज हो गया। डी प्रेस करूँगा, एग्जिट होगा एडिट पिवट मोड से, और अभी आपका पिवट यहाँ पे, ठीक हो गया। एक तो ये है जी स्नैप करने के लिए ग्रिड के ऊपर। दूसरी ऑप्शन ये है जी स्नैप टू पॉइंट, यानी कि वर्टेक्स पे किसी भी पॉइंट पे आप स्नैप करना चाहते हैं। मैं डी प्रेस करता हूँ और डी प्रेस करके मैं एडिट मोड में आया, पिवट के एडिट मोड में। जैसे ही इसकी शॉर्ट की जो है, एक तो यहाँ से ऑन कर लूँ इसको, तो ये इस टाइम देखें पॉइंट के ऊपर यानी कि वर्टेक्स के ऊपर आपके स्नैप कर रहा है। अभी अगर डी प्रेस करके एग्जिट हूँ तो आपका इस टाइम पिवट ये है, ठीक हो गया जी। एक ऑप्शन है कि आप इसकी जो शॉर्ट की है वो है जी वी प्रेस एंड होल्ड योर वी की, तो आप जो है वो अभी देखें प्रेस एंड होल्ड योर वी की, ठीक है। पहले एडिट पिवट में आए एंड प्रेस एंड होल्ड वी की, तो देखें ये चेंज हो रहा है, ये देख रहे होंगे आप, ये गिज़्मो चेंज होगा। उसके बाद आप इसको कहीं भी स्नैप करें, जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे एक्स वी की सॉरी, तो ये उस ऑप्शन में से बाहर निकलेगा। ये देखें रिलीज़ करेंगे ऑप्शन से बाहर निकलेगा। अभी अगर मैं करूँ तो ये कोई स्नैप नहीं करा, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और वी प्रेस करता हूँ ये चेंज हुआ। अब अगर करूँ तो ये स्नैप कर रहा है, जैसे ही स्नैप कर लिया मैंने वी की मैं रिलीज़ करूँगा ये चेंज हो जाएगा। अभी आपका पिवट डी प्रेस करके एग्जिट करूँगा एडिट पिवट मोड से, और ये देखें ई प्रेस करके मैं रोटेट कर रहा हूँ, आपका पिवट यहाँ पे है। ये सारी ऑप्शंस आपकी ऐसे ही यूज़ होंगी। आपने डी प्रेस किया, एक्स प्रेस किया, अगर एक के ऊपर मैं करना चाहता हूँ वी प्रेस करता हूँ और सिर्फ एक एक्स पे करना चाहता हूँ तो मैं एक एक्स पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है, सिर्फ इस पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो सिर्फ मैं इस पे कर रहा हूँ। बाकी दो ऑप्शन यूज़ देखें मैं इधर उधर कर रहा हूँ, माउस अपना वो नहीं यूज़ होंगी, सिर्फ अब ये अप एंड डाउन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वो वही चीज़ है जिस तरह मैक्स में आप एक जो है वो एक्सिस पे क्लिक करते हैं तो वो उसको लॉक कर देता है, बाकी दो एक्सिस किल कर देता है। इस तरह मैक्स में जिस तरह ये किया हुआ मैं जी पे करता हूँ तो वो बाकी दो एक्सिस किल कर देगा। सिर्फ इस यहाँ पे वो किल करता वो दिखा नहीं रहा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको साइड बाय साइड करूँ तो वो नहीं कर रहा, सिर्फ वो टॉप डाउन ही कर रहा। माया में ये है कि माया में वो एक्चुअल आपको दिखाता भी है, वो दोनों एक्सिस गायब कर देता है, किल कर देता है, और सिर्फ एक एक्सिस आपको नज़र आ रहा होता है। ये देखें वो बाकी उसने किल कर दिया, ये नज़र आ रहा है। ये तो ऑप्शन हमारी होगी जी कि हमने ये कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमने पिवट को करना होता था, हम आते थे हायरार्की में और हम आते हैं इफेक्ट पिवट ऑनली में। और अब अगर मैं जी पे करना चाहता हूँ जी पे कर लूँगा, वाई पे करना चाहता हूँ वाई पे कर लूँगा, स्नैप ऑन करता हूँ और इसको मैं स्नैप करना चाहता हूँ तो स्नैप कर लूँगा, कहीं भी स्नैप करना चाहता हूँ जहाँ भी मैं, ठीक है। ये सारी ऑप्शन ऐसे हैं। दूसरी ऑप्शन है अगर मैंने इसको छेड़ लिया, स्नैप ऑफ करता हूँ और मैंने इसको छेड़ लिया, ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एग्जैक्ट मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर में आ जाए, इसके 0 में आ जाए। तो ये एक बटन है सेंटर टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं एग्जिट होता हूँ पिवट मोड से, एडिट पिवट मोड से, और देखता हूँ ये सेंटर है, बिल्कुल 0 है इस वक्त मेरे ऑब्जेक्ट के। इसी तरह माया में हमने बाकी एडिट ऑप्शन देख ली, जिस तरह मैक्स में देखी थी। आप मेरी सीरीज़ देख सकते हैं मैक्स की, बेसिक्स ऑफ मैक्स, और उसके बाद मॉडलिंग, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है मॉडलिंग का भी, और आपकी बेसिक्स जितने भी चीज़ें हैं वो डिटेल में उसमें बता सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा कि उसमें ये होता है तो इसमें ये कैसे होता है। माया में आप करना चाहें, ये पिवट मेरा छिड़ा हुआ है, अगर मैं 4 प्रेस करूँ, मैं आया हूँ, आप देखें ये सेंटर में इस टाइम नहीं है। अगर मैं प्रेस करके मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, अपने टॉप में गया हूँ, ये देखें मेरा सेंटर में नहीं है। F प्रेस करता हूँ और इसको मैं फ्रेम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप आएंगे, आप मॉडिफाई में आएंगे और ये पिवट लिखा हुआ है, पिवट के अंदर आप आएँ तो ये लिखा है सेंटर पिवट। जैसे ही सेंटर पिवट मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें
ये एग्जैक्ट आपके इस टाइम ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया आपका पिवट। मैं इसमें पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, आपके पर्सपेक्टिव में आया, मैं वो 5 प्रेस करता हूँ, शेडेड में आता हूँ और ये देखता हूँ ये इस टाइम आपके सेंटर में, अभी ऑब्जेक्ट आपका ये सेंटर में, ठीक हो गया। दूसरा है इसका, मैं एडिट मोड में जाता हूँ, वर्टेक्स में जाता हूँ। इस वक्त आप देखें ये वर्टेक्स ये है, एज में जाता हूँ, एज में ये देखें ये है। और अगर मैं इस लेवल पे इसको पिवट को छेड़ना चाहता हूँ, मैं डी प्रेस करूँगा और उसके बाद वी प्रेस करता हूँ मैं स्नैप करने के लिए वर्टेक्स पे। मैं किसी भी वर्टेक्स पे स्नैप कर सकता हूँ इसको। अभी मैंने एक सेलेक्ट किया हुआ, अगर मैं सेंटर स्नैप करूँगा मैं कहीं भी स्नैप कर सकूँ। लेट से मैं यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ और उसके बाद मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और मैं देखूँगा मैं यहाँ पे हूँ। ई प्रेस करूँगा रोटेट में, अभी भी यहाँ पे एज मैंने ये सिलेक्ट किए देखें और मेरा पिवट यहाँ पे, इस वक्त मेरा ये सब कुछ जो कुछ बिहेव होगा वो यहाँ से होगा क्योंकि मेरा पिवट यहाँ से। स्केल करूँगा, स्केल भी यहाँ से होगा, सब कुछ यहाँ से होगा। मैं राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में आता हूँ, वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, वो देखें पिवट मेरा वहाँ पे ही है, यहाँ से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने दोबारा डी प्रेस किया और मैंने एक्स प्रेस करके मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ ग्रिड पे, आपको पता होगा। और वी प्रेस करके ये देखें, वी प्रेस करके मैं इसको पॉइंट पे कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो अभी मैं देखूँगा मेरा डी से एग्ज़िट करता हूँ। और या आप इसमें हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो एग्ज़िट आएगा, वहाँ से भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अभी मेरा पिवट जो है यहाँ पे एक वर्टेक्स सेलेक्ट है, 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, अभी देखूँ तो ये यहाँ से रोटेट हो रहा सब कुछ, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारी चीज़ें सेम होगी, मैक्स की और माया की दोनों चीज़ें हो गई हमारी। फिर मैक्स में आते हैं जी। मैक्स में आपको बताया था एक तो आपका ये लेयर एक्सप्लोरर आता है जहाँ आप लेयर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। दूसरा आपका आ जाता है ये आके जी सीन एक्सप्लोरर आ जाता है कि ये मैंने बनाया है और इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने स्फीयर लिया है, ये है देखें 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। राइट क्लिक, मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको जो है वो एडिट कर सकता हूँ। मैंने S1 लिख दिया इसको, ठीक है। और इसको आके मैं एडिट करता हूँ, इसको लिख देता हूँ B1, ठीक है। अभी आप देखें, इससे बाहर जाएं तो यहाँ पे देखें आप, तो इसका जो है बॉक्स का जो नेम है वो B1 है। अपडेट उसने नहीं किया था इसलिए क्लिक कर दोबारा मैंने सेलेक्ट किया तो वो उसने अपडेट कर दिया। इसको देखें तो S1, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट के लिए आपको पता है इसमें इसको क्लिक करना है, देन कंट्रोल से ऐड होता है और इससे जो ऑल्ट प्रेस करने से आप देख रहे होंगे ये माइनस आ रहा है। ये करूँगा तो मेरी सिलेक्शन माइनस हो रही है, ठीक है। ये सिलेक्शन ऐड करनी है, कंट्रोल प्रेस करूँगा ऐड हो जाएगी, ऑल्ट प्रेस करूँगा माइनस हो जाएगी। और ये यहाँ से आप सारा कुछ सिलेक्ट वैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह माइनस आप कंट्रोल प्रेस करने से इसमें माइनस होगी। आप इसमें आ जाते हैं माया में, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, ठीक है जी। आप यहाँ पे आपने ये बेसिकली ये आप देखेंगे तो ये है शो और हाइड आउटलाइनर। उसमें जो सीन एक्सप्लोरर है उसको बेसिकली आउटलाइनर कहा जाता है यहाँ पे। और ये बाकी की वो जो हैं लेयर्स और एनिमेशन लेयर्स, और ये फर्दर हम बात करेंगे। ये मैंने लास्ट आपको दिखाया है वीडियो में, ये लेयर कैसे आपने क्रिएट करनी और डिलीट करनी है और उसमें आप रख सकते हैं इसको, आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर सकते हैं। ये आपको सीन एक्सप्लोरर है जिस तरह मैक्स में आपका होता है सीन एक्सप्लोरर, यहाँ पे इसको आउटलाइनर कहते हैं, वही चीज़ है ये। इसमें जो कुछ आपके सीन में होगा सब कुछ नज़र आएगा। मैंने ये सेलेक्ट किया, सिलेंडर क्रिएट किया, आप देखें सिलेंडर आ गया। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ C1 और आप देखेंगे इसका यहाँ भी नेम चेंज हो गया। अगर इसको दोबारा क्लिक करूँ, ये देखिए पॉली सिलेंडर है, यहाँ पे C1 इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, ये B1 इसका नाम है और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ B1, ठीक है जी B1। ये आप आएँ तो ये B1 इसका नेम है, इसका नेम है जो है वो C1 है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल से माइनस होगी, क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करने से ये जो है मेरी सिलेक्शन ऐड होती है और कंट्रोल प्रेस करने से मेरी माइनस होती है। यानी कि ये सिलेक्ट किया हुआ मैंने, शिफ्ट प्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये मेरी सिलेक्शन ऐड होगी बीच में, ठीक है। और अगर शिफ्ट मैंने होल्ड ही करके रखी हुई है, दोबारा उसी पे क्लिक करूँगा तो ये माइनस कर देगा, ठीक है। और एक तरीका ये है कि शिफ्ट से ऐड किया, आप कंट्रोल प्रेस करके भी ये माइनस आ गया, आप माइनस कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपने क्लिक किया है, प्रेस एंड होल्ड योर शिफ्ट की एंड देन सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, वो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा जैसे कि यहाँ हो रहा है। दोबारा क्लिक करने से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है जी, अगर मैं इन दोनों को एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इनको ग्रुप में रखना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, दोनों क्लिक करके कंट्रोल G प्रेस करने से वो देखें ग्रुप
के अंदर ये ऐड हो गए हैं। और अभी इनको मैंने यहाँ से सिंगल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके ग्रुप को क्लिक करूँ तो वो दोनों इस ग्रुप में ऐड हैं, या जितनी भी चीज़ें ग्रुप में ऐड होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ये आसानी के लिए आपने हायरार्की अपनी सेट करनी है सीन की। आप जिस तरह भी उसको करना चाहते हैं, सीन को आप बनाना चाहते हैं, आप क्लीन अप उसका रखना चाहते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से हायरार्की उसकी सेट करना चाहते हैं, तो आप सीन की हायरार्की ऐसे सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैं बी एंड सी नाम देता हूँ, ये बॉस, और इसका नाम दे देता हूँ बी एंड सी, जो इन दोनों के नाम हैं, ठीक है जी। और अभी मैं इसको प्लस का बटन है उसको ओपन करूँगा तो उसके अंदर फर्दर मुझे दिखा रहा है कि ये क्या है बीच में इसके ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। और सिमिलरली इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा तो वो एक ही रह जाएगा, ठीक है जी। इसको क्लिक करता हूँ, इसको ज़ीरो करता हूँ तो वो सेंटर में आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक हो गया जी। ये अभी तक इतना ही था जी इसमें। और हमने सेंटर पेवर देख लिया, हमने सीन एक्सप्लोरर इसमें जो आउटलाइनर है वो देख लिया। राइट क्लिक करके हम एज मोड में, ठीक है, डबल क्लिक करके इसमें ये पकड़ है वर्टेक्स मोड में, ठीक है। फेस बेसिकली पॉलीगॉन ही है आपका, ये मोड, ठीक है। ये सारे हमने देख लिए, जिस तरह मैक्स में हम एडिट पॉली में आते हैं और वो सारे मोड हम देखते थे इसमें, ठीक है जी। वर्टेक्स और ये सारा कुछ, ठीक है जी। एज में आते थे, एज सेलेक्ट करते थे और जो भी हमने देखा है अभी तक। मैक्स और माया हमने दोनों में देख लिया कि ये चीज़ें दोनों किस तरह होती हैं मैक्स में और माया में, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा फर्दर और डिटेल में देखेंगे चीज़ों के बारे में। सो कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, रियली नीड योर सपोर्ट। सो टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।